सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। अजहर सिद्दीक साहब, अब 2 मिलियन बंदे सर इकट्ठे करें सर, लेकर आएं और फिर एक अच्छा पावर शो करें सर। बहुत शुक्रिया। मैं अभी सुन रहा था नासिर भट्ट साहब की वो रेडियो गप्पिस्तान की तकरीर। चले बहरहाल उनकी मर्जी है, जिस तरह की गुफ्तगू करते रहे वो करते रहे। बड़ी वाज़ेह बात है। मैंने सियासी तौर पर भी आपके प्रोग्राम में एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दी है कि असा उन तो जाना है दिन रह गए ने थोड़े। शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत जितनी मुलाजमत मिली है, जिस तनख्वाह में मिले थे वो तनख्वाह मिल चुकी है, मुद्दत अपनी उन्होंने पूरी कर ली है। और वो मैं नहीं, अब छोड़ दे, सारी बातों को एक तरफ फेंक दे। मोहसिन नकवी जो कह गए हैं ना, उन्होंने सारा कुछ वो बता दिया। अच्छा चले मोहसिन नकवी को छोड़ देते हैं। इस वक्त इलेक्शन और मुल्क के हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो स्टैंड लिया है, जो बातें कर रही हैं, वो हम भी कह रहे थे, आज वो भी कह रहे हैं। यानी आज आप देखें ना, आप मुल्क को उठाकर, यानी बातें बड़ी हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके मुल्क को बैन अवी दुनिया बड़ी रिकग्निशन मिली है, वो फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब की वजह से मिली है। इस मौजूदा हुकूमत की कोई ऐसी अच्छी करतूत बता दें, वो अच्छे बता दें कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। चले मैं गिनवा देता हूँ आपको, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ना इंसाफ मिला, ना सुकून आया, हर तरफ जुल्म ने अपना रंग दिखाया। ये हुकूमत नहीं, तबाही का सफर है। अवाम के लिए हर दिन एक नया खतरा है। जरा और वो छोटी सी बात आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है सर, आपने बंदे निकालने हैं सर शेरों से बढ़कर। इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिएगा। वो फर्क सिर्फ इतना है ना कि ना, इस मुल्क की तबाही और बर्बादी में अगर कोई जिम्मेदार है, मैं जिसका जिक्र करता रहता हूँ, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। डिक्टेटर के हाथों पलने वाली जमात, हाइब्रिड रजीम आज बताया जा रहा है। जनरल फैज का, जनरल बाजवा को भी जेल में डाल दिया उन्होंने। पता नहीं कौन से जनरल बाजवा की जिक्र कर रहे हैं, किसी खिलौने के जिक्र कर रहे हैं कि जिनको उन्होंने जेल में डाल दिया है। कोई जनरल फैज हमीद के चार्जेस कौम के सामने लाए तो सही। किधर रिकॉर्डिंग निकाले? मैंने कब कहा कि बाजवा जेल में? आपने कहा है वो, चले छोड़ मुझे निकाल के दे रिकॉर्डिंग, झूठ इनका इधर ही पकड़। आप कहते रहे जी, चले ये लोग झूठ बोलते हैं। अभी निकाले मेरी रिकॉर्डिंग, रिवर्स करें इसको, करें इसको रिवर्स। परेशान ना हो, अब जाने की बारी है। अब जाने की बारी है, मत करके सुने ना। जिसने जेल में जाना है वो जाएगा, जो बाहर है वो बाहर है, लेकिन आपने भी होना है। आपसे मुराद है आपकी जमात के लोगों ने होना है जेल में आने वाले वक्त में। अब छोड़े इस बात को, जरा आगे चलते हैं। आपने तो चोरी की है, आप तो जेल में हैं, लोगों पे झूठा इल्जाम लगाते थे। ओहो, अब बाजवा साहब अगर ये कहेंगे जनरल नासिर बाजवा साहब, ओहो सॉरी नासिर भट्ट साहब, बाजवा ऐसे निकल गया। अब वो है तो बाजवा ही ना, तो तरीकाकार वही रहा ना आपका, जो उन्होंने किया वो आपने भी वही किया। फर्क क्या पड़ा? फिर समझिएगा बातों को कि इस मुल्क को कहां से उठाकर यहां तक ले आए। हम मुल्क बचाने निकले हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप देखिएगा सड़कों पे लोग भी आएंगे, आज भी करेंगे। अगर किसी की आपस में थोड़ी बहुत मसाइल है तो वो रहेंगे मसाइल, उसमें इसमें परेशानी की क्या बात है? ठीक हो गया, बिल्कुल पॉइंट आ गया सर। तैयारियां करें आपको, और बिलों में छुपने नहीं देना, निकालना बिलों के अंदर से। चले ठीक हो गया सर, पूछ लेते हैं के अंदर बैठे होकर निकलेंगे सारे यहाँ से आप लोग। ठीक हो गया। चलें नासिर भट्ट साहब, सर कुछ बातें तो सर हकीकत नजर आती हैं कि जहां पर हमें नजर आया कि मौलाना साहब जो हैं वो खिसकते हुए नजर आते हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो भी अब पीछे होती नजर आती है। मोहसिन नकवी साहब आपके अपने वजीर सर, वो क्या क्या बयान दे रहे हैं, तो सर कुछ तो हकीकत होगी सारी सूरत हाल में सर। नहीं देखिए, एक बात बड़ी बात सर मैं जरा भट्ट साहब से पूछ रहा था सर अजहर सिद्दीक साहब सबर करें। अजहर सिद्दीक साहब सर रखो, झूठ ते बिल्कुल ही तुसी रेस दे देंदे हो। अरे सुने मेरी, सिद्दीक जान अपना अजहर सिद्दीक साहब मेरे भाई हैं। ये बेचारों को आज तक मैंने नहीं देखा, पीटीआई वाले अपने साथ नहीं रखते कभी। किसी वो कहते हैं ना सलमान अकरम राजा या कोई वकला जब इकट्ठे होते हैं, कभी आपने देखा है
अजहर सिद्दीक साहब को नहीं, ये बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, इनको वो साथ ही नहीं रखते। अच्छा बात ये है साहब मेरी फिक्र छोड़ दें, आप अपनी तैयारी करें, अपनी सैनिटरी बचाएं, छोड़ दें मेरी आपकी फिक्र है, मेरी फिक्र है, आपकी फिक्र है ना, हवाएं निकलती है, इसलिए फिक्र है कि आप इतना कुछ सुबह शाम टीवी पे आके जितना कुछ करते हैं तो आपको वो नहीं करते। चले परेशान ना हो अजहर सिद्दीक से आप। जी अजहर सिद्दीक साहब, अजहर सिद्दीक लंदन भाग गया था वापस महदूद सा है सर, जरा बात पूरी हो। जी भट्ट साहब। अजहर सिद्दीक साहब पहले आप बात करें फिर मैं कर लूं कि लोगों को समझ नहीं बात सर, अब आप भट्ट साहब कर लें सर, बात कंप्लीट कर लें। और ये मेरे और आपकी कारकर्दगी की बात हो रही है, मैं तो नहीं बता रहा ना कि भट्ट क्या करता है। हम तो कारकुन है नवाज शरीफ के घर के बाहर, क्या वो सफाइयां किया करता था? मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। मैं बिल्कुल, मैं अभी भी नहीं सर पर्सनल नहीं सर, पर्सनल क्या किसी से को पैसे ले रही है? मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। ठीक हो, सुने जी अब बात सर पर्सनल से बेहतर है कि अगर हम सियासी उमूर पे रहें। जी सर जी भट्ट साहब, मैं तो अजय तो जरा जी चूंडी लाई है, अजय तो मैं गल ही नहीं की थी सर। चूंडियां ना लगाएं सर, चूंडी लगाते आग लग जाती है सर। सुने, हाँ जी, नहीं मैं नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, पाकिस्तान पूरा जानता है। आपको मैंने कभी भी नहीं देखा कि इमरान खान जब अभी मुश्किल में तो आप लंदन भाग गए थे, पता है ना, बड़ी मुश्किल आए हैं, तो अभी आपको तो पीटीआई वाले ऑन नहीं करते यार। नहीं वो वाले सिपाही नहीं, हाँ ये बात की वीडियो जो आप लोगों का चेहरा दिखाया है, वो आप लोगों का चेहरा था कि तो आप लोगों ने जज अरशद मलिक को कहा कि दो नवाज शरीफ को सजा। मैंने चेहरा दिखाया कि जज अरशद मलिक ने कहा ये लोग मेरे ऊपर दबाव डालते थे, ये मुझे बुला के कहते थे दो सजा नवाज शरीफ को, वो कहता था मैं क्यों सजा दूं, आई कुछ नहीं। और आप लोगों ने तो वो किया, पनामा केस निकाला, कुछ नहीं मिला, बेटे से तनख्वाह न लेने पे आपने लाइफ डिस्क्वालीफाई किया। अभी ऐसे ही होगा। वो जजी देखो मेरी सुने ना, आपने अच्छी बात की है भट्ट साहब को सर, वो फिर और राज फाश करते जा रहे हैं सर। नवाज शरीफ को सजा दिलाई, जज अरशद मलिक ने आपके चेहरे नंगे किए हैं। उस वक्त का जो वो साकिब निसार उसको बुला के कहता था कि सजा दो नवाज शरीफ को। दुआएं आप तो बाजा को भी जाफर मीर सादक। जी भट्ट साहब तगड़े हैं आप सर, उसने आपको वज़ीर आज़म सर 5 साल तो आपने पूरे करने हैं सर। ये अपना हाँ जी सर बात अपनी कंटिन्यू कीजिएगा सर। हाँ जी असलियत बता रहा हूँ ना। जी तो आप लोगों ने जजों से मिल के एक प्राइम मिनिस्टर को हटाया था ना, उसी जज ने कहा कि ये मुझ पे दबाव डाल के मेरे से हटाया था, उस पे लानत भेजे, उस पे लानत भेजे। अभी हमारा क्या ताल्लुक? उसमें वो शामिल है ना इमरान, वो एनडीए का सर वो कह रहे हैं कोई ताल्लुक नहीं है इस हवाले से। जज ने आपकी असलियत बताई, ठीक है, वो थोड़े से बता, वो कह रहा था मेरी 2 साल की मेहनत ज़ाया होगी अगर इमरान नवाज शरीफ और मरियम नवाज बाहर आ गई। भट्ट साहब बिल्कुल सर, आप तगड़े हैं सर, 5 साल पूरे करेंगे सर। एक मिनट, एक सेकंड, मुझे बताएं नवाज शरीफ के खिलाफ आपने झूठे इल्जामात लगाए, नवाज शरीफ अदालत से बरी हुआ, अब असल चोर जेल में है ना, जिसको जज ने सजा दी है 190 मिलियन की, हमने तो नहीं दी ना सजा। आप यही थे, असल चोर आप थे, आप लोगों को कहने वाले चोर खुद चोर थे, जेल में पड़ा हुआ है। और उसके लिए वो मलिक रियाज का जो पैसा आया बाहर से, वो मलिक रियाज मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए लंदन पकड़ा गया। यूके का असूल था कि जिस मुल्क का वो शहरी होगा उसका पैसा वापस आवाम को मिलेगा। आप लोगों ने अली बाबा चाली चोरों ने मिलके वो पैसा मलिक रियाज के सर ठीक हो गया भट्ट साहब था। जी सर भट्ट साहब सर पॉइंट पे आते हैं सर, मुद्दत पूरी कर रहे हैं सर आप, सर यही पूछ रहे हैं वक्त अब इंशाल्लाह हम पूरा टाइम मेरी सुने, हम इंशाल्लाह इत्तेहादी मिल के इस मुल्क को डिफॉल्ट से भी निकाला। अब ये वो मुल्क नहीं है जब इनके वक्त था। आप आज पाकिस्तान की इज्जत है, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत है, ये बेशरम तो ब्लू पासपोर्ट लेने, वो क्या नाम है KPK में उन्होंने एक तो करारदाद पास की, ब्लू पासपोर्ट दे।